कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से मैं फिर शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, इसलिए आप देख ही रहे होंगे। क्योंकि खाना बनता है ना, तो कुछ कभी कोई नीचे गिर जाता है या फिर तेल वगैरह छींटे पड़ते, तो उससे भी पूरा गंदा हो गया, काई सी जम गई थी। तो हम जब भी करते तो ऊपर ऊपर साफ़ कर देते हैं, कितना भी रगड़ते हैं कपड़े से, लेकिन वो जो जम जाता है ना काई ऐसा, वो निकलता नहीं है। और जिससे स्लैब ना चिट 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 करते रहता है, चिटचिटपन जो होता है जाता नहीं, कितना भी सर्फ वगैरह डाल लो। तो आज मैं कर रही हूँ उसकी सफाई, क्योंकि साफ़ सुथरा घर किसको नहीं पसंद है। तो सबसे पहले मैंने गैस स्टोव को नीचे कर दिया है, क्योंकि उसमें पानी ना घुस जाए, इसलिए स्लैब के नीचे घुसा दिया है। पानी बर्नर में घुस जाएगा तो फिर जलता है, मतलब दिक्कत हो जाता है। फिर उसको पोछो पाछो, थोड़ा सुखाओ, 1-2 जलेगा। उसके बाद जलते जलते सारा बर्नर, मतलब बर्नर के इतने भी होल्स है, तब उसमें से गैस निकलती है और जलता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है पानी जब उसमें घुस जाता है। तो यहाँ पे मैंने कायदे वाला काम किया था, जो मैं हमेशा कभी कभी जब नहीं करने का मन हो और करूँ ना, तो कायदे वाला काम मुझसे हो ही जाता है। और ये जो गुलाब का पौधा देख रहे हैं कितना बड़ा होता जा रहा है, इसमें गुलाब इतने सारे खिलते हैं ना कि मन करता है इसको हर वीडियो में मैं डालूं। अभी 17-18 गुलाब उसमें लगे हुए हैं। तो पहले मैं साबुन से इसको अच्छे से रगड़ के कोशिश की थी इसका काई निकालने के लिए, और वो स्कॉच आता है ना, वो घसने वाला तार वाला, मैंने उससे बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना सामने तो उतना गंदा नहीं था, क्योंकि सामने तो हमेशा साफ़ करते ही रहते हैं। हाँ, गैस उठा करके जो बोलते हैं ना, गैस को हटा के पीछे पोंछना, वो रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे तो उतनी काई वगैरह थी ही नहीं, क्योंकि आगे तो हमेशा साफ़ करते रहते हैं। और ये जो कोने में देख रहे हैं ना, ये कोना, इसमें बहुत गंदा था, तो साबुन से तो हुआ नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये ब्लीचिंग पाउडर है, इससे मैंने साफ़ किया। एक दिन मुझे और सफाई डीप क्लीनिंग करनी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग गया था इसको करने में, थक गई थी मैं पूरी तरह से। क्योंकि एक आगे का ब्लॉग आपने कल देखा ही होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा सफाई, मतलब अपने रूम की थी, वो भी अच्छा से नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ सफाई करना नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, खाना भी बनाना था। तो उसमें मैंने ब्लीचिंग पाउडर छींट दिया है और हाथ से घस रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं है। और पन्नी इसलिए लगा लिया क्योंकि ऐसे तो इस ब्लीचिंग पाउडर का टेम्पर उतना भी नहीं था, क्योंकि ये ना इसको ज़्यादा देर तक अगर रखो ना तो सर में दर्द हो जाता है। तो बट कोई नहीं, मैंने हल्का हल्का पूरे में छींट करके और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होता है, जो भी काई होती है ना, और वो सब हट जाती है। ज़्यादातर मैं बाथरूम में यूज़ करती हूँ। बाथरूम में जो काई लग जाती है ना, क्योंकि आजकल की औरतों या महिलाओं को, जिसको भी आप ले लो, खुद मुझे ही, इतनी कलाइयाँ ना काम नहीं करती, इतना हाथ से जो रगड़ते हैं ना, हाथ में दर्द होने लगता है। तो इसको छींट देते हैं और गेट को लगा देते हैं आधे घंटे के लिए। फिर बाथरूम एकदम चकाचक हो जाता है, काई जो है फिसलन जो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जब मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ा था, फिर उसके बाद फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और सिंक में जो सामान मैं रखती हूँ, उसको पहले मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मेरे दिमाग में क्या है कि आज तो मैं ठान लिया था मैंने कि अब मैं इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि जब मैंने गैस स्टोव पोंछा ना, तो मुझे ना, मतलब मन नहीं मान रहा था। पीछे काई जो थी ना, हाथ उसमें फिसल गई, तो मैंने कहा अच्छा पीछे काई लगी हुई है, मतलब कोने में लगी हुई थी। मैंने आज तो मैं करूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए खाना बनाने में, तो मैं तो करूँगी। जब ये वीडियो ही 20 मिनट का है, तो आप सोचो साफ़ करने में मुझे कितना टाइम लगा। कट 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 कर मैंने बनाया है। खाना भी मैंने ज़्यादा कुछ तामझाम वाला नहीं बनाया था, बस दाल भात चोखा बनाया था, मतलब चावल दाल चोखा ही बनाया था, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और मम्मी जो बनाई थी सुबह में नाश्ता के लिए, वो सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो फिर उतना मेहनत नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद मैंने जब वो ब्लीचिंग पाउडर हटाया ना, उसके बाद फिर से मैंने इसमें साबुन रगड़ के धोया, साबुन घस के पूरा अच्छे से फिर से धोया। और पहले मैंने ना सिर्फ सिंक साफ़ किया था, वो जो देख रहा है उसमें मैंने सामान सब रखती हूँ, जो मसाला वगैरह होता है। अब बोलोगे आप तो हो ही कालिदास, क्योंकि सिंक में आदमी तो बर्तन हाथ वगैरह धोता है, बर्तन धोता है, आप ये किए हुए हो। तो भाई हमारे घर में ना उतना अभी ये नहीं हुआ है
क्योंकि बगल में आप देख रहे होंगे आटा का डब्बा रखा हुआ है और जो भी फ़िल्टर वगैरह रखा है सब में सामान है, तो जूठा हमें नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है कि बगल में जूठा धो। और नल तो मेरा देखें ही आप बगल में है, तो अगर उसमें टैप लगा दिया जाएगा तो फिर सब कुछ उसमें यूज़ कर लेगा, जूठा हाथ वगैरह धोने लगा, छिटका पड़ेगा पूरा जूठा पानी का। इसलिए मैंने उसको बस ऐसे लगा दिया। इन फ्यूचर मैं ना रहूँगी तो मेरी भाभी अगर हो तो वो लोग करे तो करे, खैर मैं नहीं कर रही। ऐसे वो बना दिया, लगा दिया है कि फ्यूचर में भविष्य में अगर किसी ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, जगह हो गया ये डब्बा डुब्बी हटा के कहीं और रखने का, तो सिंक है ही लगा हुआ, बस कनेक्शन पानी का लगाना होगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। और भाई भी बोलता है कि ना जहाँ सिंक वगैरह रहता है ना वहाँ घर में ना कि स्मेल सी मतलब हमेशा बनी रहती है, तो बस इसलिए नहीं लगाया उसने, ये भी सोच के। और दूसरा तो हमारे मूसक चंद हैं ही, कहाँ से पाइप कतर देंगे। आरओ भी रखा हुआ है, भैया हर बार आता है हर बार डांटता है कि आरओ दिया हुआ आरओ क्यों नहीं लगाते हो। तो भाई बोलता है तार वगैरह सब चूहे काट देंगे और वो भी कतर देगा। जब कूलर नहीं छोड़ा तो वो क्या चीज़ है। और मेरा स्टील मतलब एल्युमिनियम का कुकर था ना भाई, उसको भी क्या बोलूँ भाई साहब, उसको भी ऐसे काटा कि मैं बता नहीं सकती, कुकर को कतर दिया यार चूहा, इतने दांत में दम होता है। और मेरे पूजा रूम में ना एक पार्थिव शिवलिंग है, वो भी आपको कभी मैं दिखाऊंगी। उसमें जो अक्षत और चंदन लगाते हैं ना वो भी कतर दिया है। मैंने कहा सामान तो सामान, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा भाई। आज तो मेरी भयंकर कमर में दर्द होने वाली थी, क्योंकि जो महिलाओं को बेबी होता है उनको पता होगा कि कमर में जब इंजेक्शन लगती है और ये जो हवा चलती है ना तब बहुत दुखता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट के ऊपर ही पोंछ दिया था। आज मैंने खींच के कर दी थी पूरी डीप क्लीनिंग। इसके बाद जो रूम देखने में लग रहा था, मतलब हल्की फुल्की भी सफाई कर दें अंदर, रूम का लुक ही एकदम चमकने लगता है कि हाँ सफाई की गई है। मैंने मम्मी जब घुसी ना, मम्मी कहा मम्मी देखो ना सफाई की कैसा हुआ है। मम्मी बोलती है हाँ देख के पता चल रहा है कि रूम की सफाई की गई है। बस इतनी सी सफाई में मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन ये स्लैब भी साफ़ करने में खतरनाक वाली। तो है ना, सप्ताह सप्ताह कर देने से होता क्या है कि ज़्यादा गंद नहीं मचती है रूम में। तो ये सब तो हम लोग पोंछते ही रहते हैं, साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ चूहा का बहुत आतंक है, ये भी प्रॉब्लम है भाई। तो खैर कोई नहीं, बिस्किट की सफाई अब किसी और दिन करूँगी कि बहुत देर हो चुका था। मैं इन साफ़ सफाई में ना 8:30 बजे से लगी हुई थी। अपने रूम की 9 ले सकते हो आप, 9 बजे से लगी हुई थी। बोला नहीं आज तो करूँगी, क्योंकि घर साफ करने से मन भी, अगर बीमार रहो ना फिर भी मन अच्छा लगता है। तो बस इसलिए मैंने कहा आज चाहे जितना देर क्यों ना हो मैं तो आज साफ़ करूँगी। तो किचन की सफाई मैंने कर दी है। और ये नारियल चेक कर रही थी मैं, इसमें पानी है कि नहीं है। अगर हाथ में दम ना ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और ये समुद्र से में पाया जाता है, ये जाला बोलते हैं उसको, पापा लाए थे। ये नज़र ना लगे घर में इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ टंगों बार बार गिर जाता है, तो ये बिस्किट पिला करके ऐसे ही रख दिया है। तो बस और भी साफ़ करना था, बर्तन रखने का स्टैंड भी देखे ना, वो बगल में जो टंगा हुआ है वो भी साफ़ करना था, उसके ऊपर छज्जी जो है उसको भी साफ़ करना था, लेकिन मेरे पास समय उतना था नहीं। तो मम्मी बोली एक दिन में मत करो, ऐसे बीमार हो और बीमार पड़ जाओगे तो जो भी खाना पकाया मिलता है वो भी मुझे ही पकाना पड़ेगा। मम्मी डांट रही थी, लेकिन मुझ में क्या, जो मैं ठान लेती हूँ वो करती हूँ, चाहे बीमार पड़ूँ चाहे लेट हो। तो मम्मी जानती है मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, तो इसलिए आज मैंने अपने किचन की काया पलट कर दी है पूरी अच्छी तरह से।
और पता नहीं मम्मी ने अंदर में ना डलिया रख दिया, उसमें डेंटिंग पेंटिंग का सामान सब भाई ने रखा था। और आज मैं सो के उठ के बैठ के जैसे हो रहा है वैसे साफ़ कर रही रूम को। तो पेट दर्द करने लगा था तो फिर मैं बैठ के करना शुरू कर दी। मैंने कहा ना आज तो चाहे जो भी हो जाए, आज तो साफ़ होगा ही होगा। तो बस बैठ के कर रही थी। और उसके अंदर स्लैब के नीचे जो टेबल रखा हुआ है ना, जिसके ऊपर बर्तन के बास्केट रखे हुए हैं, वो सब निकाल करके साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो हो गया जितना हो गया ठीक है, फिर किसी दिन समय मिलेगा तो छज्जा झाड़ूंगी। और वो जो है ना बर्तन स्टैंड, वो क्योंकि अब जो है ना हवा चलती है ना, तो जितना भी कचरा रहता है ना वो नीचे गिरता है और खाना वाना पूरा गंदा ना हो जाए। क्योंकि देखते स्लैब वहाँ बगल में मैं खाना रखती हूँ और उसके ऊपर ही छज्जा है, तो उसके ऊपर चूहे जितना गंद मचाते हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो ऊपर से गिरना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मेरे सिंक और ये सब मैंने सब चमचमा दिया है। आज मेरा किचन बहुत मस्त लग रहा था, और मस्त रहता है तो काम करने का मन करता है। और सिंक में मैं सामान क्यों रखती हूँ मैंने आपसे बता ही दिया है। तो बस इतना ही साफ़ किया और इतने में ही घर बहुत अच्छा लगने लगा था। और कूलर को कर दिया फ़िलहाल बाहर। अब पता नहीं कूलर की सफाई कब करूँगी। पूरा कूलर को भी कुतर उतर के रख दिया है, क्या क्या खाया है पता नहीं, प्लास्टिक गिरा हुआ था उसमें। और जगह नहीं होने के कारण ये सब यहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ रखूँगी। टीवी तो खैर ट्रंक में रखा हुआ था। कहते हैं बंद सामान घर में नहीं रखना चाहिए। अब देखो क्या करती है मम्मी इसको। और जिससे मैंने साफ़ किया था उसको भी मैं साबुन लगा के साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि फिर इसे साफ़ वाफ़ करने में बने। तो इसको भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेते हैं फिर यूज़ में बनेगा। इसीलिए इसकी भी सफाई ज़रूरत है। ये भी बहुत गंदा हो गया था बेचारा। और ये जो हवा चलती है इससे घर आंगन तो और धूल धूल हो जाता है। यहाँ तक कि बेड पे भी पूरे बालू गिरे होते हैं। क्या ही बोलूँ कितना भी समेट लो तो नहीं होता है। खैर घर जैसा भी हो, छोटा या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप कैसे उसको सजा करके संवार करके रखते हैं। हर चीज़ अगर अच्छे से प्रॉपर जगह पे हो ना, तो घर झोपड़ी भी रहे ना तो महल लगता है। और वैसे भी अपना घर होता है ना, तो वो भी महल के समान ही होता है, क्योंकि खुद का होता है। रेंट आजकल इतने बढ़ गए हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। जो लोग रेंट पे रहते हैं, एक बगल में दीदी है वो रहती है, 2-3 रूम है छोटा छोटा, वो 8 से 10 हज़ार रुपया रेंट लेते हैं। तो घर अपना हो और हर महीना का सोच लीजिए कितना मतलब लगता होगा। तो यहाँ वैसा ही है। अभी मैं फिसली ना एक बार और देखा आपने, इससे पहले बार फिसली थी वो तो सोचो बैठ गई थी मैंने कहा नहीं ये नहीं डालूँगी। तो वो बोला मैंने पार्ट कट कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा था उलट के धड़ाम से मैं गिरी थी। खैर ज़्यादा चोट वोट नहीं लगी। अब क्या पता कमर में लगी हो तो लगी हो, क्योंकि चोट जब लगती है तब पता नहीं चलता। पता कब चलता है, जब रात में आप आराम से लेटो ना, तब नींद को भी हराम कर देता है। तो ना इतने जल्दी सो कर सकते हो। तो वही है, कोई भी दर्द रात में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूरे पूरे घर की मतलब मैंने एक एक करके करती हुई, ये नहीं कि पूरा घर एक ही बार कर दिया, समय भी नहीं होता, खाना बनाना होता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहा के मस्त फिर वही दाल चावल चोखा बनाया और चटनी बनाई थी। और चटनी इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे बाड़ी में ना धनिया पत्ता लगा हुआ है, तो कुछ दिन और खा सकती हूँ नहीं तो सब में तो फूल ही निकल आए हैं। तो घर में चटनी सबको पसंद है, और दाल चावल चोखा बनाओ तो उसके साथ चटनी रहती है तो खाया भी जाता है। और भाई की फेवरेट है, वो तो बोलता है कभी कभी कि अगर नई चटनी है ना तो कहाँ से पीस दो, मजाक से बोलता है, लेकिन यार चटनी होना चाहिए। तो मैं इस तरह से करते करते 2-3 बार फिसली हूँ। एक बार तो धपाक से गिर गई। तो बस गली मत यही रही कि हाथ पैर ना मचका और ना ही ज़्यादा चोट आई है। तो ये वो चीनी का डब्बा, इससे मैं चीनी रखती हूँ,
थोड़ा सा ना पसीज सा गया था, पसीज बोलते हैं ना, पानी पानी सा हो गया था। तो उसमें चीनी रखती है ना, चीनी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसको भी मैं रगड़ करके धो लेती हूँ। और बर्तन पूरा नल भर के बर्तन था, और ये हवा जब चलती है ना बर्तन सूखने लगता है, जैसे साफ़ करते वैसे साबुन का दाग बनना शुरू हो जाता है। तो पहले मैं डब्बा धो के रख दी हूँ। और इतना सारा बर्तन था तो बिना मचिया के होता नहीं। अच्छा, हम लोग इसको ना मचिया और बैठकी बोलते हैं, इसको क्या क्या आप लोग बोलते हैं ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बर्तन बहुत अधिक था। तो बस ऐसे तो मम्मी मना कर रही थी कि मत धो, मैं धो लूँगी, एक साथ इतना काम मत करो, बीमार पड़ जाओगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि एक धुन होता है ना, मतलब धुन ही बोलते हैं, जिसमें बस जिद रहती है कि करना है करना है करना है करना है। ऐसे करते करते मेरे साथ भी यही होता है कि बस करना है करना है करना है बोल के सारा काम कर लो, बाद में पेट पे पकड़ लो, वो अलग बात है। लेकिन जब धुन की चढ़ती है ना कि करना है और ठान लो तो करते ही है। और यहाँ पे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर मम्मी को मैंने बोला चाय बना दोगी, तो मम्मी ने कहा ठीक है, दो ला कर के बर्तन तो मैं बना देती हूँ। तो वही मम्मी मुझसे बर्तन मांग रही थी और यहाँ पे मैं धो रही थी। और सस्पेन ना इतना गंदा था, तो मैंने कहा क्या वो धोने में थोड़ा समय लगेगा, तो ये पतीला जिसमें मैं सुबह चाय बनाई थी, मैंने कहा इसी में बना दो। तो वो मैं धो के दे देती हूँ। फिर मम्मी उसमें मुझे चाय बना के दी थी कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। खैर, बीमारियों की तो दुकान मुझ में है, हर दिन कुछ नया स्पेशल सा होता है। तो यहाँ मम्मी चली मेरे लिए चाय बनाने के लिए चाय बनाने का बाद आवाज़ दिया था मुझे कि छोड़ दो, अब जितना धो लिया, अब हम धो लेंगे, तुम आकर के चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी तो फिर पीने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं तो हुई, क्या ही बोल सकता हूँ, कि सोचा चलो ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बर्तन मैं धो रही थी वैसे वैसे बर्तन सूखा जा रहा था। तो गुस्सा भी आ रहा था कि धो रही हूँ, सूखा जा रहा है सब, साबुन का दाग ना ऊपर क्या बोलते उसको दिखने लगता है। और सामने ही हमारे देखेंगे कटहल का मतलब पेड़ है बहुत बड़ा, उससे उड़ के पत्ता मेरे आंगन में भर जाता है, इतनी तेज़ हवा जब चलती है तब। और अब तो मौसम ही आया ये हवा चलने का। तो बातों बातों में मेरे बर्तन की आधे से अधिक सफाई हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं धो रही थी वैसे सूखता था, उसमें साबुन जो है ना उपकना, क्या बोलते हैं, उपकना ही बोलते हैं ना। तो मैंने सबको छोड़ के पहले कहा चलो ठीक है, जो मला है ना उसको धो लेती हूँ, नहीं तो फिर उसमें भी साबुन के दाग रह जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी सबको पहले जो जो मली थी मैंने उसको धो दिया, क्योंकि अब तो ये होगा खाते खाते हाथ में ही खाना सूख जाता है। और थाली अगर ऐसे ही खा कर के बिना पानी के रख दो तो इतना ज़बरदस्त उसमें खाना चिपकेगा ना कि छुटाने में ना चाकू चम्मच सब यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे भी कहते हैं सास के हिसाब से खा करके थाली को ऐसे नहीं छोड़ते, आप उसमें पानी डाल दिया करो। मतलब मैं कह रही हूँ पानी डाल देना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि अगर नहीं मल पाते हैं ना खाना खाने के तुरंत तुरंत के तुरंत, तो उसमें पानी डाल के फुल बर्तन को दे देते हैं, फिर जब फ्री होते हैं ना तो धोते हैं। और यहाँ मच्छर मेरा पता नहीं कितना खून पिए जा रहा है। हाँ, ये भी कुछ समय के लिए पी लो। तो यहाँ पे जो जो बर्तन मैंने मल लिया था थोड़ा बहुत उसको धो लिया था। उसके बाद जो बर्तन रेस्ट बचे हुए थे ना फिर उसको धो रही थी, क्योंकि ऐसे करने से क्या हो रहा था, बर्तन जो सूखे थे उसमें दाग नहीं लग रही थी। तो बस। और आजकल तो मेरा पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा 2-3 ब्लॉग ऐसे गए मेरे ना इधर के हाल के ही, जिसमें व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे, पूरा डाउन हो चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेहनत करने का मन बिल्कुल भी सच पूछिए तो नहीं करता है। तो ये बर्तन धो के मैं नीचे रख दी हूँ। मम्मी को आवाज़ दिया था तो मम्मी चाय बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उठूँगी तो इसको उठा के मतलब ले जाऊँगी घर। और ये जो बन गया ना मेरा नल बहुत अच्छा हुआ, पहले बहुत दिक्कत होता था पानी के दिन में। तो यहाँ डब्बा लगा के सूखने दे दिया है और पानी भर के पतीले में रख दिया है। और ये मेरा खाना देखिए बन चुका है। ये चटनी है, दाल चावल बोला था ना, दाल चावल चोखा और चटनी बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मुझे याद भी नहीं रहता है, मैंने छोला बनाया था। देखो मेरा दिमाग ख़राब है, दाल चावल चोखा तो मैंने आज बनाया है। पता नहीं ये भूलने का था तो मुझे कब से लग गई यार, मैं तो लग रहा भूला, सच में भूला। और साथ ही साथ दूध वाले भैया आ गए थे तो वो भी गर्म कर लिया है। और यहाँ मैं आई हूँ खाना निकालने के लिए। और मेरी इस गलती के लिए माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ भी आजकल याद नहीं रह रहा है। तो दाल चोखा मैंने आज बनाया था। उस दिन छोला बनाया था, काबुली चना मैंने दिखाया था ना ब्लॉग में, फूलने दिया था।
तो सबसे पहले खाना मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि कहते हैं पहले खाना नहीं खाते हैं। तो नहा के मैं आ गई थी, नहा के खाना बना के मम्मी नहा के आ गई थी, तो मैं बोली खाना निकालो, तो पहले निकाल देती हूँ कि पहले का खाना महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए। तो पहले खाना मैं निकाल दी थोड़ा सा, पता नहीं मम्मी बोलती निकाले तो निकाल देती हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग को भी खाना खाना है छोला चावल चटनी तो आ जाइए। फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह।